ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद कक्षा 25। चौथे अध्याय के चौथे 17वां श्लोक है। एष देवो विश्वकर्मा महात्मा। एष देवो विश्वकर्मा महात्मा। ये सर्वव्यापी देव विश्वकर्मा जगत करता है। द्योतनात्म का देव परमात्मा विश्वकर्मा है। महदादि विश्वम कर्म क्रियते कर्म माया आवेशाद विश्वरूपम कार्यमस्य। विश्व है, महदादि विश्व कर्म है जिसका। क्रियते इति कर्म, कर्म साधन है प्रत्यय। यहाँ पर कर्म कारक में क्री धातु से मनिन प्रत्यय है, तो कर्म का मतलब हो गया क्रियते इति कर्म। मायावेशाद विश्वरूपम कार्यमस्य। माया के संसर्ग बस, माया मानी प्रकृति के संसर्ग से विश्वरूप कार्य है जिसका। महाश्चासो आत्मा इति महात्मा। सर्वव्यापी अर्थ है महात्मा का। महाश्चासो आत्मा महात्मा। सदा जनानां हृदये सन्निविष्टा। सदा सर्वदा जनानां हृदये परमे व्योमनि हृदयाकाशे जलादि उपाधिषु सूर्य प्रतिबिंबवत् निविष्टा सम्यक स्थिता इत्येतत्। जीवों के हृदय परम व्योम माने हृदय आकाश में, हृदयाकाश में जलादि उपाधिषु सूर्य प्रतिबिंबवत्। जैसे कि जलादि उपाधियों में सूर्य का प्रतिबिंब महसूस होता है, ऐसे ही वो सम्यक स्थिता निविष्टा हृदयाकाश में स्थित। यहाँ पर बिंब प्रतिबिंब भाव तो गौण रूप से कथन है। ये बिंब प्रतिबिंब भाव का इतना ही तात्पर्य है कि उसकी उपस्थिति हृदयाकाश में है, उपस्थिति बताने के लिए, उसकी उपस्थिति बताने के लिए है। ऐसा भाष्यकार ने बहुत ही विस्तार से अपने ग्रंथों में बताया है। तैत्तरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में ये प्रतिबिंब भाव पर बहुत विस्तार से लिखा है। यहाँ पर भी जो कई जगह आता रहता है, तो हृदयाकाश में जलादि उपाधि सूर्य प्रतिबिंब निविष्ट। जलादि उपाधियों में जैसे सूर्य का प्रतिबिंब होता है, ऐसे हृदयाकाश में वो सम्यक रूप से स्थित है। सैव साक्षी रूपेण हृदय हरणे स्मरणात् हरती हृत तेन हृदय नेति नेति निषेधोपदेशेन मनीषा अयम पुरुषार्थो अयम अपुरुषार्थो अयम आत्मा अयम अनात्मा इति एतया विवेक बुद्ध्या। मनसा का अर्थ, ये मनीषा शब्द और मनसा विचार साध्य एकत्व ज्ञानेन, विचार साध्य जो एकत्व ज्ञान है उसके द्वारा प्रकाशित होता है। अभिक्लिप्त प्रकाशित अखंड एक रस रसत्वेन अभिव्यक्त। अखंड एक रस स्वरूप से जो अभिव्यक्त है। यहाँ पर ही देखिए, सदा जनानां हृदये सन्निविष्टा, लोगों के हृदय में, हृदयाकाश में वो प्रविष्ट है। हृदय मनीषा,
हृत शब्द सैव साक्षी रूपेण हृदय ही हरण स्मरणात् हरती हृत, जो हरण करने वाला कर्ता कारक में हृत शब्द बनाया। निर्वचन का जो प्रकार दिखाते हैं उससे पता लगता है किस कारक में देख रहे हैं इस प्रत्यय को। हरती हृत, हरती हृत सैव साक्षी रूपेण हृदय री हरण स्मरणात् हरती हृत तेन हृदय नेति नेति निषेधोपदेशेन, नेति नेति इत्यादि निषेधोपदेश से मनीषा, यह पुरुषार्थ है, यह अपुरुषार्थ है, अयम पुरुषार्थो अयम अपुरुषार्थो अयम आत्मा अयम अनात्मा इति एतया, इस विवेक बुद्धि के द्वारा मनसा, मनसा शब्द का अर्थ किया मनसा विचार साध्य एकत्व ज्ञान, विचार साध्य एकत्व ज्ञान से प्रकाशित होता है। नेति नेति का अर्थ नहीं, मतलब कैसे उनकी बैठा दिया है। नेति नेति जो वहां पर बृहदारण्यक में उपदेश आया है, ब्रह्म के दो रूप दिखाए, एक मूर्त दूसरा अमूर्त, और उसका जो अपना ब्रह्म के दो रूप मूर्त और अमूर्त, मानी जो पंचभूतों में उसका जो रूप प्रकट हो रहा है, तो पृथ्वी जल और अग्नि में तो मूर्त रूप प्रकट हो रहा है, वायु और आकाश में उसका अमूर्त रूप प्रकट हो रहा है। नेति नेति के द्वारा इन दोनों मूर्त अमूर्त को एक एक पकड़ करके निषेध कर देते हैं, तो फिर वो जो शुद्ध जो ब्रह्म का स्वरूप है वो शेष रह जाता है। मूर्त और अमूर्त जो ब्रह्म के दो रूप बताए, उन दोनों रूपों में नेति नेति का प्रयोग करके कि ये भी ब्रह्म नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसा करके जो शुद्ध ब्रह्म तक पहुंचने के लिए निषेध का जो उपदेश है, निषेधोपदेश है नेति नेति, कि ये जो पृथ्वी है ये ब्रह्म नहीं है, जल ये भी ब्रह्म नहीं है, अग्नि ये भी ब्रह्म नहीं है, वायु ये भी ब्रह्म नहीं है, जो ये भौतिक आकाश है ये भी ब्रह्म नहीं है। इस तरह से नेति नेति के उपदेश के द्वारा जो शेष बचता है वो ब्रह्म है। यहाँ पंक्ति कैसे बैठाया है? वो तो रित है ना, रिदा सप्तमी तृतीया का एक वचन है, और मनीष शब्द भी तृतीया का एक वचन है, मनीषा। मनीट, मनसा ईटे इति मनीट, तृतीया में तेन मनीषा, हृदा मनीषा, हरती हृत तेन हृदा, जो हरण करता है, रक्त का हरण करता है, सैव साक्षी रूपेण हृदय, या सबको उनके कर्म फल के अनुसार आगे आगे जीवन की धारा को प्राप्त कराता है। साक्षी रूप से हृदय, री हरण, री धातु हरणार्थक है, ऐसी धातु सूत्र रूप स्मृति होने के कारण जो हरण करे उसका नाम हृद, उसके द्वारा यानी नेति नेति इत्यादि निषेधोपदेश से मनीषा, ये पुरुषार्थ है, ये अपुरुषार्थ है, अयम पुरुषार्थ, अयम अपुरुषार्थ, अयम आत्मा अयम अनात्मा इति एतया विवेक बुद्ध्या मनसा विचार साध्य एकत्व ज्ञानेन अभिक्लिप्त प्रकाशित अखंडेक रसत्वेन व्यक्त इत्येतत्, अखंडेक रसत्वेन अभिव्यक्त इत्येतत्, ये जना साधन चतुष्टय संपन्ना, जो लोग साधन चतुष्टय से संपन्न हैं, सन्यासी हैं, एतत् तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य प्रतिपाद्य एक रूपम अखंडेक रसम यावत् विदु ब्रह्माहम अस्मि इति अपरोक्षी कुर्यु ते यथोक्त ज्ञानिनो अमृता भवन्ति, ये तद विदु अमृतास्ते भवन्ति की व्याख्या कर रहे हैं। ये जना साधन चतुष्टय संपन्ना, जो लोग विवेक वैराग्य षट्क संपत्ति और मुमुक्षत्व चारों साधनों से युक्त हैं, सन्यासी हैं मतलब त्यागी हैं, वैराग्यवान सन्यासी त्यागी। एतत् तत्त्वमसि आदि वाक्य सन्यासिना एतत् तत्त्वमसि
यह तत्वमसि आदि वाक्यों से प्रतिपादित एतत् तत्वमसि आदि वाक्य प्रतिपाद्य, तत्वमसि आदि वाक्यों से प्रतिपाद्य जो अखंड प्रतिपादित एक प्रतिपाद्यिक रूपम, प्रतिपाद्य जो अखंडिक रस रूप है, इस प्रकार जानते हैं। अखंडिक रस वो होता है जिसमें विशेषण विशेष और संबंध, दो चीजों के संबंध को, जैसे हम बोलते हैं घटो अस्ति, तो घटा कहने से घटत्व, घट और घटत्व के बीच में जो संबंध है, संसर्गता, तो वो तीनों चीजें प्रतिभाषित होती हैं। जब हम घटो अस्ति बोलते हैं तो इसमें तीन चीजें प्रतिभाषित होती है। एक घटत्व का आश्रय घट, और घट और घटत्व के बीच में संसर्ग। पर अखंड एक रस का मतलब ये होता है कि जहाँ विशेषण विशेष्य भाव से रहित केवल एक चैतन्य मात्र ही है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ब्रह्म है तो एक उसमें ब्रह्मत्व है, फिर वो ब्रह्मत्व का आश्रय ब्रह्म है, उन दोनों में संसर्ग है। ब्रह्मत्व और ब्रह्म में एक चैतन्य मात्र को ही यहाँ ब्रह्म कह रहे हैं। तत्वमसि आदि वाक्य प्रतिपाद्यैक रूपम अखंडैक रसम इति यावद् विदु ब्रह्माहमस्मीति अपरोक्षी कुर्यु ते यथोक्त ज्ञानिनो अमृता भवन्ति। वे यथोक्त ज्ञानी अमृत हो जाते हैं। अमरण धर्माणा पुनरावृत्ति रहिता भवन्ति। अमरण धर्म वाले हो जाते हैं, पुनरावृत्ति रहित हो जाते हैं। अमरण धर्म पुनरावृत्ति शून्य हो जाते हैं, पुनः वापिस जन्म नहीं लेते हैं। बाकी सभी लोग मरने के बाद तुरंत जन्म लेते हैं और वे अमर हो जाते हैं। अमृतास्ते भवन्ति, पुनरावृत्ति रहित हो जाते हैं, पुनरागमन के चक्र से छूट जाते हैं। तो ये जो तीसरी पंक्ति है, हृदा मनीषा मनसा विक्लिप्ता, तो मनीषा शब्द का अर्थ है विवेक बुद्धि से। विवेक बुद्धि क्या है? अयम पुरुषार्थो अयम अपुरुषार्थो, अयम आत्मा अयम अनात्मा, ये पुरुषार्थ है, ये हमारा पुरुषार्थ है, ये आत्मा है, ये अनात्मा है। इति हृदय विवेक बुद्धिया मनसा अभिक्लिप्ता, मनस के द्वारा विचार साध एकत्व ज्ञान के द्वारा जो अभिप्रकाशित है। हरिय हरणे हरती तेन हृदा, मने जो हरण करे उसका नाम हित है, उसके द्वारा नेति नेति इत्यादि निषेधोपदेश से, हृदय के द्वारा हरण करने वाले उस हृदय के द्वारा नेति नेति निषेधोपदेश, नेति नेति इस निषेधोपदेश के द्वारा मनीषा अयम पुरुषार्थो अयम अपुरुषार्थो अयम आत्मा अयम अनात्मा इति एतया विवेक बुद्धिया, इस विवेक बुद्धि से मनसा अभिक्लिप्ता अभिप्रकाशिता ये तद विदुर अमृतास्ते भवन्ति। परमात्मा का स्वरूप दिखाया है नेति नेति के द्वारा। नहीं, वो तो एक अलग अलग विशेषण दिए। हृदय का मतलब हरण करने वाला, जो हमारे हृदय आकाश में बैठा हुआ हमें आगे ले जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीवों को प्राप्त कराता है। और उसका स्वरूप क्या है? बोले नेति नेति उसका स्वरूप है। मतलब इसको थोड़ा सा निषेध किया, जैसे उन पंक्तियों में कहा कि वो इस प्रकार का नहीं, इस प्रकार ऐसा क्या? नहीं, ये तो उसी को, वो जो जिस संदर्भ में ये नेति नेति कहा है ना, उसी को बीच बीच में प्रयोग करते रहते हैं, उसके स्वरूप को बताने के लिए, परमात्मा के स्वरूप को बताने के लिए नेति नेति ये तरीका अपनाते रहते हैं, उसके शुद्धतम रूप को बताने के लिए।
कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ब्रह्म जो है ना, सब निषेध करने के बाद जो शेष बचता है वो ब्रह्म है। तो यहाँ पर ये कहा ना, रिधा मनीषा, मनी उपदेशेन मनीषा, अयम पुरुषार्थ अयम अपुरुषार्थ अयम आत्मा अयम अनात्मा इति एतया विवेक बुद्धिया मनसा विचार साध एकत्व ज्ञानेन सैव साक्षी रूपेण हृदा, वो साक्षी रूप से ऋ अरण्य स्मरणात् हरती तेन हृदा नेति नीति निषेधोपदेशेन, और मनीषा यह पुरुषार्थ है, यह पुरुषार्थ है आत्मा यह अनात्मा, इस प्रकार की विवेक बुद्धि से और मनसा विचार साध्य एकत्व ज्ञानेन। यहाँ पर मनीषा का यहाँ तक अर्थ है, मनीषा शब्द का अर्थ मनीषा एम पुरुषार्थो एम अपुरुषार्थो एम आत्मा एम अनात्मा इति विवेक बुद्ध्या इति एतया विवेक बुद्ध्या, और मनसा विचार साध एकत्व ज्ञानेन, और हरति इति हृत तेन हृदा, और नेति नेति निषेधोपदेशेन मनीषा अयम पुरुषार्थो अयम पुरुषार्थ, निषेधोपदेश से हाँ, मनीषा अयम पुरुषार्थ अयम अपुरुषार्थ, ये हमारे लिए पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ नहीं है, अयम अपुरुषार्थ अयम आत्मा अयम अनात्मा, ये आत्मा है ये अनात्मा है। इस प्रकार की विवेक बुद्धि के द्वारा, विवेक में वो होता है ना, भेद किया जाता है, ये है ये है, अलग अलग किया जाता है विवेक में। आत्मा अनात्मा का विवेक, पुरुषार्थ है पुरुषार्थ का विवेक। तो हरतीति स्मरणाद हरतीति हृद तेन हृदा नेति नेति निषेधोपदेशेन, नेति नेति के द्वारा निषेधोपदेश के माध्यम से मनीषा अयम पुरुषार्थ अयम अपुरुषार्थो विवेक बुद्धिया। मनीष शब्द तृतीय एक वचन है, मनीषा। मनीट शब्द है, मनसा ईटे इति मनीट, मन का नियंत्रण करने वाली बुद्धि को मनीट कहते हैं। जो बुद्धि मन पर नियंत्रण करती है उसको मनीट कहते हैं। तृतीया में रूप चलाएंगे तो मनीषा, मनीट मनीषौ मनीषा, मनीषा मनीषौ मनीषः, मनीषा मनीभ्यम मनीभ्यि, मनीषे मनीभ्यम मनीभ्य, मनीषः मनीभ्यम मनीभ्य, मनीषा मनीषो मनीषाम, मनीषी मनीषो मनीत्सु, मनीत्सु डहसी धुट, मनीत्सु डहसी धुट से धुट आगम हो गया, खरी जैसे धैको तय हो गया। अखंड एक रसत्वेन अभिव्यक्त विचार साध्यकत्व ज्ञानेन अभिक्लिप्त प्रकाशितो अखंड एक रसत्वेन अभिव्यक्त सैव साक्षी रूपेण हृदा ऋ अरण्य इति स्मरणात् हरतीति हृत् तेन हृदा नेति नेति निषेधोपदेशेन मनीषायम पुरुषार्थो। नेति नेति बीच में तो बस परमात्मा के स्वरूप को ही बताने के लिए प्रयोग कर दिया। इस प्रकार जो लोग साधन चतुष्टय संपन्न होते हैं, तत्वमसि आदि वाक्य प्रतिपादक रसम एक रूपम अखंड एक रसम इति यावद विदु ब्रह्माहमस्मि इति अपरोक्षी कुर्यु, इसको जो प्रत्यक्ष करते हैं, अपरोक्षी कुर्यु माने प्रत्यक्षतः उसका अनुभव करते हैं, यथोक्त ज्ञानी नो अमृता भवन्ति, ऐसे यथोक्त ज्ञानी अमर हो जाते हैं। ज्ञात से द्वैत निवृत्ति का उपदेश। कालत्रय भी मुक्तो प्रलय आदौ से परमात्मा कूटस्थ इति निश्चय, इस निश्चय को लेकर तीन कालों में भी, मुक्ति में भी और प्रलय काल में भी परमात्मा तो कूटस्थ है, उसमें हलन चलन नहीं होती है, परिवर्तन नहीं होता है। इति निश्चयात् जागृत स्वप्नयोरपि भ्रांत्या सद्वितीयत्व भाषा,
जागृत और स्वप्न में भी भ्रांति से सद्वितीयत्व का आभास है। वस्तुतः सदा निर्भेदय, जो सर्वदा अभेद ही है। तो यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रि, न सन्न चासन शिव एव केवला, तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं, प्रज्ञा च तस्मात् प्रसीदता पुराणी। यदा अतमः, जब अज्ञान नहीं रहता, उस समय की बात कर रहे। अतमः तत् तन्न दिवा न रात्रि, जिस समय अज्ञान नहीं रहता उस समय, तत् न दिवा, वो समय, वो ऐसी चीज है, न दिवा न रात्रि, तो उस समय न तत्, तत् माने तस्मिन काले, न दिवा न रात्रि, ये तत् अव्यय होता है और यत भी अव्यय होता है। उसका सर्वनाम यत और तत्, माने यस्मिन काले, यदा और यतः, तो ये सारे अर्थ निकल जाते हैं यत के, और तत् के भी इसी तरह सारे अर्थ निकल जाते हैं, सारी विभक्तियों में अर्थ निकल जाते हैं। तो परमात्मा कूटस्थ कालत्रय भी मुक्तो प्रलय आदो, परमात्मा कूटस्थ इति निश्चयात, इस निश्चय को लेकर जागृत स्वप्नयोरपि भ्रांत्या सद्वितीयत्व भाषा, जागृत और स्वप्न में भी भ्रांति से सद्वितीयत्व का आभास होता है। वस्तुतस्तु सदा निर्भेदाय, वस्तुतः जो सर्वदा अभेद ही है, ये बात श्रुति बतलाती है। मतलब जागृत और स्वप्न में भी भ्रांति से ही द्वैत प्रतीत होता है, वस्तुतः सर्वदा अभेद ही है। जागृत में और स्वप्न में एक प्रकार से भेद प्रतीति हो रही है, द्वैत प्रतीति हो रही है। माने हम अभी जाग रहे हैं और हमें भेद दिख रहा है सब जगह। अब मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, ये वृक्ष औषधि वनस्पति अलग है, पर्वत अलग है, नदियां मुझसे अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसा जो भेद प्रतीत हो रहा है, तो एक ज्ञान के द्वारा निरंतर अपने आप को उस रूप में देखना, अरे यहाँ भी मैं ही हूँ, यहाँ भी मैं ही हूँ, यहाँ भी सर्वत्र एक ही मैं फैला हुआ हूँ। वहां पर मैं का मतलब है शुद्ध आत्मा। तो शुद्ध आत्मा को बुद्धि से, शुद्ध आत्मा के साथ बुद्धि का एकत्व करके फिर कह रहे हैं, अरे सर्वत्र ही तो मैं हूँ, यहाँ वहां सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र। यदा आत्मा तत् तस्मिन काले, यदा को देखकर तत्कार तस्मिन काले हो जाएगा। यदा आत्मा, जब तम रहित, अज्ञान नहीं रहता, उस समय न दिन रहता है, न दिवा न रात्रि, न सन न च असन शिव एव केवला, न उस समय सत होता है न असत होता है, केवल मात्र एक शिव ही होता है। न सत रहता है न असत रहता है, एकमात्र शिव एव केवला, केवल शिव मात्र होता है। वह अविनाशी और आदित्य मंडलाभिमानी देव का भजनीय है, उसी से पुरातन प्रज्ञा, गुरु परंपरा से आई हुआ ज्ञान प्रभा, ज्ञान का फैलाव होता है। तदक्षरम तत्सवितुर्वरेण्यम, वह अक्षर है, अविनाशी है, और तत्सवितुर्वरेण्यम, आदित्य मंडलाभिमानी देव का, सविता का वो भजनीय है। आदित्य मंडलाभिमानी जो सविता है, उसका वो वरेण्य है, भजनीय है। और आदित्य, उसी से पुरातन प्रज्ञा, गुरु परंपरागत ज्ञान का प्रसार हुआ है। प्रज्ञा तस्मात् प्रसृता पुराणी, उसी से सनातन प्रज्ञा का फैला हुआ है। पुराणी, पुरातन प्रज्ञा, गुरु परंपरागत ज्ञान का प्रसार हुआ है। यदा, यस्याम अवस्थायाम, जिस अवस्था में, यदा जिस अवस्था में, क्या बता रहे हैं, अतमा न तमो अस्ति अतमा, तत्वमादि वाक्य जन्य ज्ञानेन दीप स्थानीयेन दग्ध आविद्या तत्कार्य रूप
रूप तमस्कत्वात् तदा तत्काले, तत्कार्य रूप अविद्या तत्कार्य रूप तमस्कत्वात्, और उसका अविद्या का कार्य रूप जो तमस है उसके होने से, तदा तस्मिन काले न दिवा न रात्रि, तदा का मतलब है उस समय न दिन होता है न रात होती है। मंत्र एक बार फिर देखिए, यदा अतमस तन्न दिवा न रात्रि, न दिन होता है न रात होते, न सन न सा सन, न सत होता न असत होता, शिव एव केवला। जब अतम होता है मानी यस्याम अवस्थाएं अतमो न तमो अस्सीति अतम, अंधकार नहीं है जिसका, तत्वमसे तत्वमसि आदि वाक्य जन्य ज्ञाने दीप स्थानीय दग्धा विद्या तत्कार्य रूप तमस्कत्वा तदा तत्काले न दिवारोपो भी नास्ति न रात्रि, दिन का आरोप भी नहीं है न रात्रि, तदारोपो भी नास्ति, रात्रि का आरोप भी नहीं है, सर्वत्र अनुसंगा, न रात्रि तदारोपो भी नास्ति इति सर्वत्र अनुसंगा, न सन सत आरोपो भी न च असन न भावारोपो भी, न सत्ता का आरोप रहता है न असत अभाव का आरोप रहता है, सत्तारोपो भी न असन न भावारोपो भी, न सत्ता का आरोप रहता है न असत अभाव का आरोप रहता है। तरी तत्वम सर्वत्र शून्यमेव जातम, तब तो सर्वत्र शून्य ही तत्व रह गया। बौद्ध मता विशेषाशंका, बौद्ध मत के सादृश्य की आशंका करके श्रुति बताती है शिव एव केवला, मतलब जब कुछ भी नहीं रहता तो शून्य हो जाता है, जैसा बौद्ध लोग कहते हैं नहीं, शिव एव केवला, शिव एव शुद्ध स्वभाव न शून्यमिति निपातार्थ, केवलो अविद्या विकल्प शून्य, केवला का अर्थ है विद्या विकल्प शून्य, विद्या रूप विकल्प से रहित। तदक्षरम तदुक्त स्वरूपम न क्षरती अक्षरम नित्यम तत्तत्पद लक्ष्यम सवितुर आदित्य मंडलाभिमानिनो वरिण्यम संभजनीयम। सविता का तत्तत्पद लक्ष्यम, तत्मानी तत्पद लक्ष्य, जो सविता का आदित्य मंडलाभिमानी जो सविता है, आदित्य को अपना अभिमान से जो मान रहा है, आदित्य मंडलाभिमानी देवता का वर्णीय मानी सम्यक प्रज्ञा गुरुपदेशा तत्वमादि वाक्य जा बुद्धि, आदित्य मंडलाभिमानी देवता का वर्णीय यानी सम्यक प्रकार से भजनीय है। उस शुद्धत्व के हेतु से प्रज्ञा गुरु के उपदेश से तत्वमसि आदि वाक्य से उत्पन्न होने वाली बुद्धि प्रस्तुत हुई है। प्रज्ञा मानी गुरु उपदेशा तत्वमादि वाक्य जा बुद्धि, प्रज्ञा का एक विशेष अर्थ किया। तत्वमसि गुरु ने बतलाया कि तुम तो तत्वमसि वही हो, तुम तो वही हो, जैसे कि इस वाक्य का दोनों तरह से अर्थ किया जाता है। तुम तो वही हो, वास्तव में तुम इस उपाधि को अलग करके देखो तो तुम्हारा वही शुद्ध स्वरूप रहता है। और दूसरा वो तस्मिन त्वम तस्मिन असि, तुम उसी में हो, ये भी एक अर्थ किया जाता है। चकारा एवकारा तस्मात् शुद्धत्व हेतु प्रसिद्धा नित्य विवेकादिमत सुसन्यासी सुव्याप्ता पूर्णत्वाकारेण पुराणी ब्रह्मांडम आरभ्य परंपरया प्राप्ता अनादि सिद्धा नित्य विवेकादिमत्सु, तस्मात् शुद्धत्व हेतु प्रसिद्धा नित्य विवेकादिमत्सु सन्यासी सुव्याप्ता पूर्णत्व के आकार में पुराणी ब्रह्मांडम आरभ्य परंपरया प्राप्त अनादि सिद्ध, मानी वो पुराणी ब्रह्मा से आरंभ करके परंपरा से प्राप्त हुई, मानी अनादि सिद्ध है। आगे कल करते हैं। ओम शांति शांति शांति।
होना चाहिए। एक कक्षा और है।